हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड यानी वीएस कोड क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कहां से मिलेगा, कहां से डाउनलोड करेंगे और इसमें हम एचटीएमएल के कोड कैसे लिख सकते हैं या प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं या वेबसाइट कैसे बनाते हैं। इन सारी जानकारी के लिए अपनी क्लास में बने रहिए। देखते हैं कैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करने से पहले उसके बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। बहुत आवश्यक चीजें हैं, वो पहले हम जान लेंगे। उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड को आगे बताएंगे आपको कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वीएस कोड। वीएस कोड का फुल फॉर्म होता है विजुअल स्टूडियो कोड। यह एक ओपन सोर्स कोड एडिटर है। ऐसा है, ये ओपन सोर्स कोड एडिटर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। यह एक काफी लाइट वेट एंड इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। बहुत हल्का है और सरल है। आपको मार्केट में बहुत सारे एडिटर मिल जाएंगे जिनसे आप HTML की कोडिंग कर सकते हो, लेकिन ये जो VS कोड एडिटर है ना, बहुत सरल है, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिना किसी दूसरे IDE को डाउनलोड करे ही इसके अंदर लिख सकते हैं। आपको फिर और कोई हेल्पिंग सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। फिर आपको चाहे C++ का प्रोग्राम लिखना हो, पाइथन लिखना हो या आप विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यार बहुत अच्छी चीज क्या है कि आप इसी VS कोड को यूज करके आप 100 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS इत्यादि लिखने का ऑप्शन मिल जाता है। यह कोड एडिटर विंडोज, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आदि में सब में फ्री में अवेलेबल है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन सोर्स कोड एडिटर। इसके लिए आपको पैसा नहीं देना है कहीं पे, ये आपको डाउनलोड करिए और आराम से फ्री में यूज करिए। और सबसे अच्छी चीज है कि आप इसी में HTML भी चलाइए, C भी चलाइए, जावा भी चलाइए, पाइथन भी चलाइए, कुछ भी चलाइए। आप सारे एप्लीकेशन, सारे सॉफ्टवेयर इसमें चलेंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके फीचर क्या है? बहुत अच्छी चीज है कि इसमें बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं जिससे हमारा समय और एनर्जी दोनों बचते हैं। देख लेते हैं। पहला तो ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसके लिए हमें पैसे नहीं देना है और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा। दूसरा है कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें बहुत सारी 100 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं। आपको अलग अलग पता चले HTML यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग एडिटर चाहिए, C यूज कर रहे हैं तो अलग एडिटर चाहिए, पाइथन, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो अलग एडिटर चाहिए। ये सारी चीजें आपको नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक ही VS कोड एडिटर में आपकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी काम करने वाली हैं। इनबिल्ट टर्मिनल, इसमें टर्मिनल इनबिल्ट होते हैं। इसकी वजह से आप VS कोड के अंदर ही प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और कंपाइल भी कर सकते हैं। अलग अलग नहीं करवाना होता जैसे पहले होता था। डिबगिंग भी इसी के अंदर है। हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई बग्स तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। एरर ढूंढ भी लेगा और उसे रिजोल्व भी कर सकता है। अगला है GIT सपोर्ट। VS कोड में प्रोग्राम को GIT सपोर्ट भी मिल जाता है। इस फीचर की वजह से प्रोग्राम बिना अपना कोड एडिटर छोड़े वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे कि GIT के साथ ऑपरेट कर सकता है। अगर आप एक डेवलपर हैं तो ये फीचर बहुत काम आता है हम लोगों के। इसके बाद आता है इंटेलिजेंस। VS कोड में सिंटैक्स हाइलाइटिंग, ऑटो कोड कंप्लीशन, ऑटो आइडेंटिशन, स्निपेट्स, ब्रैकेट्स मैचिंग और कोड फोल्डिंग जैसे एडवांस फीचर देखने को मिल जाते हैं। इन फीचर की वजह से हमें समय और एनर्जी दोनों बचते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको VS कोड के बारे में मैंने जो बताया वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए चलते हैं VS कोड कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहां से मिलेगा। ले चलते हैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करके भी आपको दिखाते हैं, यूज करके भी दिखाएंगे VS कोड कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में क्रोम देखेंगे। क्रोम को ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे VS कोड और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारे सामने पहली वेबसाइट आ जाती है विजुअल स्टूडियो कोड की। और यहाँ पर सिंपल हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आ रहा है विंडो 10 और 11 में, या आप Ubuntu में या रेड हैट में या मैक में कहीं पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और आप यहाँ पर भी डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है, इस पे भी क्लिक कर सकते हो। दोनों पे किसी पे भी क्लिक कर दो और थोड़ी देर में आपका यहाँ पे कंप्यूटर में डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही डाउनलोडिंग यहाँ पे हो जाएगी फिर हम आपको बताते हैं इंस्टॉल कैसे करते हैं। हमारा यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो गया है और हम यहाँ से फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड आ रहा है, यहाँ पे सेटअप आ रहा है। हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, इसका सेटअप चलाएंगे और यहाँ पे इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ गई है। यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने दूसरी विंडो आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है चार, इन चारों पे हमें टिक करना है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप ये जो चारों ऑप्शन है इन पे टिक को जरूर होना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखना है। इन पे हम टिक कर देंगे और फिर यहाँ से
नेक्स्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल, फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा विजुअल स्टूडियो कोड पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आके फिनिश कर देंगे और फिनिश करते ही हमारे सामने ऑटोमेटिकली ये विजुअल स्टूडियो कोड का सॉफ्टवेयर खुल जाता है। ये इस तरीके का इसका आउटलुक होता है। यहाँ पे ये इसके मेन्यूज हैं, है ना, ये एडिट व्यू, सिलेक्शन व्यू, गो, रन, टर्मिनल, हेल्प, और यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे ये एक्सप्लोरर का, यहाँ पे सर्च करने के लिए, यहाँ पे आपको सोर्स कंट्रोल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम रन और डिबग कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन अगर कोई जोड़ना हो तो एक्सटेंशन जोड़ लेते हैं। अब आपको ये इसको चलाना कैसे है वो हम नॉर्मल आपको बता देते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में हम सारी कमांड आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज करना क्या है कि पहले हमें यहाँ पे कुछ 1-2 एक्सटेंशन जोड़ लेते हैं। उन एक्सटेंशन के काम क्या होते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। तो पहला एक्सटेंशन जो हमें यूज करना है, लाइव सर्वर लिख के आप इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये सर्च कर रहा है और यहाँ पे देखो आ गया है लाइव सर्वर, इस पर हम क्लिक करेंगे। लाइव सर्वर आ गया यहाँ पे। अब देखिए ये इसके पब्लिशर है रेडविक डे। 3,86,09,786 लोग इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, यानी रिलायबल एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने से फायदा क्या होगा ये हम आपको आगे बताएंगे। और इसके बाद एक और है यहाँ पे हम एक्सटेंशन, वो भी यूज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ये इंस्टॉल हो गया है। दूसरा यहाँ पे आता है ये प्रीटियर करके आता है, इस पे क्लिक करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। इन दोनों से फायदा क्या होने वाले हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हमने दोनों को इंस्टॉल कर लिया है। अब वापस आते हैं हम यहाँ पे अपनी फाइल मेन्यू पे, और फाइल मेन्यू पे आने के बाद यहाँ पे लिखा है ओपन फोल्डर और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के या कंट्रोल ओ। हम इसको दबाएंगे, हमारे सामने ये विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे जो चीज ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे हमें एक अपना फोल्डर सिलेक्ट करना है ताकि हमारी जो भी फॉर्मेटिंग करें, जो भी हम फाइल बनाएं या जो भी हम एप्लीकेशन HTML में बना रहे हैं या जो भी डेटा रखेंगे वो हमारा पूरा का पूरा एक ही फोल्डर में स्टोर होता रहे, ताकि हमारी फाइलों का जो एक दूसरे से लिंक होता है ना वो हमें बार बार उनका एड्रेस नहीं बदलना पड़ेगा, है ना। सिंपल हम यहाँ पे एक बना लेते हैं कहीं पे भी। तो मैंने यहाँ पे बना दिया है ड्राइव डी में, और यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं, उसको नाम देते हैं हमारा HTML प्रोजेक्ट, और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा फोल्डर यहाँ आ गया है। अब हम जो भी VS कोड में जो भी हम काम करेंगे, जो भी फाइल बनाएंगे, जो भी टैग लिखेंगे, वो सारा का सारा इसी फोल्डर के अंदर जाएगा। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू फाइल। अगर हम यहाँ पे नई फाइल बनाते हैं तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि एक हमारी फाइल बन रही है test.html, ठीक है ना। ये हमने पहले ही आपको पिछली क्लास में बताया है कि यहाँ पे एक्सटेंशन .html यूज करते हैं, और इतना लिखने के बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पे हमारी test.html फाइल बन गई है, ठीक है ना। हम यहाँ पर आ गए हैं। अब HTML में काम कैसे करते हैं उसका एक एग्जांपल आपको दे देते हैं। आपको सिंपल यहाँ पे अभी एक एक्सक्लेमेशन आप टाइप करेंगे, इसको बोलते हैं एमिट एब्रिविएशन बोलते हैं। आप जैसे ही इसको टाइप करेंगे और टैब बटन यूज करेंगे तो यहाँ पर VS कोड ने ऑटोमेटिकली आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया। ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का जो हमें सभी फाइलों में यूज करना ही करना होता है। यानी यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी चीजें आप कहीं पे चाहे कोई भी एडिटर हो, आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, तब जाके आप कहीं HTML में काम कर पाएंगे। और यहाँ पे काम करने का फायदा क्या होता है कि सिर्फ मैंने एक एक्सक्लेमेशन बनाया, एक एमिट एब्रिविएशन बनाया और उसने ऑटोमेटिकली हमें सारी कमांड लिख के दे दी। ये भाई मैंडेटरी कमांड नहीं, ये आपको लिखनी पड़ेंगी, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली आपकी हेल्प के लिए आपको लिख के दे दी। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जैसे ही हम किसी एक पर जाएंगे, जैसे हम HTML टैग पर आए तो देखो HTML टैग ये यहाँ पे खुला हुआ है और यहाँ आखिरी में बंद है, इसके बीच में सारी चीजें चल रही हैं। अब माउस भी आप जिस पे ले जाते हो ना तो इसके बारे में बताता है। जैसे हम इस पे ले गए तो यहाँ पे ऊपर लिख के आ रहा था HTML एलिमेंट रिप्रेजेंट द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। यहाँ से ही आपका HTML टैग शुरू हो रहा है, तो HTML की फाइल शुरू हो रही है। यहाँ पे देखो खुला हुआ है HTML टैग और यहाँ पे नीचे बंद है। इसके बाद आता है हेड टैग। हेड टैग क्या करता है, इसके ऊपर ले जाएंगे तो बताएगा कि The head element represent the collection of metadata for the document। इसके बारे में आपको बता रहा है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो यहाँ पर जो MDN रेफरेंस लिख के आ रहा है, आप इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये एक विंडो खुल जाती है। यहाँ पे आपको उस टैग के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है कि टैग, बॉडी टैग, हेड टैग, HTML टैग क्या करते हैं, इनके बारे में आपको सारी जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे मिल जाती है।
अगर आप इसके बारे में डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंपल इस तरीके से देख सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको उस टैग के ऊपर आना है और एमडीएन रेफरेंस पे क्लिक कर देना, तो आप और डिटेल में ले सकते हो। नहीं तो ये छोटा मोटा तो आपको यहाँ पे बताता ही है कि ये क्या, जैसे याद होगा ना जो एक्सेल में कोई फंक्शन लिखते थे तो फंक्शन के बारे में बताता था, ऐसे ही यहाँ पे ये हर टैग के बारे में बताता है। अब यहाँ पे ये टाइटल टैग आया, देखो टाइटल टैग यहाँ पे खुला हुआ है और यहाँ पे बंद है, इसके बीच में यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे हेड टैग है, हेड टैग यहाँ पे बंद हो गया। फिर ये बॉडी टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, जो भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ टाइटल लिखा हुआ, तो टाइटल बार पे मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज, और इसको सिंपल सेव किया और यहाँ पर वो लाइव करते हैं, जाके लाइव देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्रोम में ऑटोमेटिकली फर्स्ट वेब पेज इसके टाइटल बार पे लिख के आ गया। बस यही जो हमने शुरुआत में एक्सटेंशन जोड़ा था ना गो लाइव का, अब जैसे मैं यहाँ पे इसको फिर से सिलेक्ट करके कुछ और लिख देता हूँ टेस्ट पेज, और जैसे हम सेव करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, देखा ना कि टेस्ट पेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया टाइटल पे। अब आते हैं हम, जैसे बॉडी टैग है, बॉडी टैग क्या करता है ये देख ले। अब बॉडी टैग में क्या है कि जैसे मान के चलते हैं हमने यहाँ पे एक टैग यूज किया या यहाँ पे कुछ भी लिख दिया हमने हेलो स्टूडेंट, और सिंपल आपको सिर्फ सेव करना है। सेव की शॉर्टकट की पता है, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और देखो जैसे मैंने यहाँ सेव किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे हेलो स्टूडेंट आ गया। हमने कुछ भी नहीं किया। ये फायदा है किसका, जो हमने यहाँ से एक्सटेंशन जोड़ा था, जो हमने लाइव एक्सटेंशन जोड़ा था लाइव सर्वर का, ये उसका फायदा हो। ये लाइव क्या करता है कि ऑटोमेटिकली आपको कोई रन नहीं करना, कोई टेक्स्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना है, ये सिंपल सिर्फ आपको लिखना है और वहां पे ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे एक टैग में यूज करता हूं, हमने यहाँ पे लिखा H1। अब देखिए H1 इमेट एब्रिविएशन में बता रहा है, यहाँ पे H1 इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ जैसे आप टैब दबाएंगे कीबोर्ड से तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दोनों चीजें आ गई, यहाँ H1 खुल गया और H1 बंद भी हो गया, है ना। और बीच में यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब आपको इनके दोनों के बीच में कंटेंट लिखना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस इज H1 टैग और सिंपल कंट्रोल एस करेंगे, देखिए यहाँ पे H1 टैग लिख के आ गया। अब जैसे मुझे पैराग्राफ टैग यूज करना है तो ये एमेट एब्रिविएशन आ रहा है, एमेट एब्रिविएशन बता रहा है कि आप पी दबा के पी लिख के आप एकदम से टैब दबाएंगे तो आपका पैराग्राफ टैग लग गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज पैराग्राफ टैग, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए और यहाँ पे भी देखते चलिए, हम कंट्रोल एस दबा रहे हैं और यहाँ पे पैराग्राफ टैग लिख के आ गया। इस तरीके से हम यहाँ पे बहुत सारे टैग यूज करने वाले। क्लियर है ना, समझ में आया कि हम किस तरीके से VS कोड में काम करते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर ये इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है VS कोड में। तो अभी ये मत सोचिए कि ये टैग क्या होते हैं, टैग कैसे कैसे होते हैं। टैग के बारे में हम आगे बहुत सारे टैग होते हैं और सारे टैग को हम पढ़ने वाले हैं, कैसे यूज करने वाले हैं, ये सारी चीजें भी आगे देखेंगे। अब यही सारी चीजें हम आपको HTML जो हमने चलाया है वेबसाइट में, इसको हम दूसरे एडिटर में भी यूज करके आपको दिखा देते हैं कि अगर नोटपैड चला रहे होते तो हम कैसे काम करते हैं। उसके सिंपली आपको नोटपैड खोल लेना है अपने कंप्यूटर में। आपने नोटपैड खोला, अब यही सारी चीजें जो हमें VS कोड में ऑटोमेटिकली मिल गई, हमें ये सब नहीं लिखना पड़ा ना, यहाँ पे सब लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे HTML, फिर HTML को लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हेड, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे टाइटल लिखा दिस इज पैड एडिटर, और यहाँ पे हमने टाइटल टैग को बंद कर दिया। देखा यहाँ पे हमने इस तरीके से बंद किया। इसके बाद आते हैं हमें फिर यहाँ पे हेड टैग भी बंद करना है, हेड टैग बंद कर दिया। यहाँ पे हमने HTML टैग भी बंद कर दिया, HTML टैग को बंद कर दिया। इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस से, जहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया test.html और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। वापस अपने क्रोम पर आते हैं, यहाँ पे कंट्रोल O करेंगे, ओपन करेंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे और यहाँ पे ये देखो टेस्ट वाली फाइल आ गई, यहाँ पे ओपन करेंगे और देखिए यहाँ पे आ रहा है दिस इज नोटपैड एडिटर। अब यहाँ पे जैसे ही हम नोटपैड में कुछ और लिखें, अगर हेड के बाद हम यहाँ पे एक नया टैग और यूज करते हैं बॉडी, तो बॉडी में लिखते हैं हम, फिर से बॉडी में लिखते हैं दिस इज बॉडी टैग। यहाँ पे हमें बॉडी टैग को बंद भी करना है और इसको हमें फिर से सेव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे कुछ भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमें इसको रिलोड करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से रिलोड करेंगे तब यहाँ पे कुछ भी आएगा। जबकि हम VS कोड एडिटर यूज कर रहे थे तो बिना रिफ्रेश किए, बिना रिलोड किए, सिर्फ सेव करने पे ही ऑटोमेटिकली हमें प्रीव्यू दिख जा रहा था। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नोटपैड एंड VS कोड एडिटर। इन दोनों के बीच में बस यही अंतर है कि VS कोड एडिटर थोड़ा एडवांस है और नोटपैड बहुत बेसिक है। यहाँ पे आपको सारी कमांड लिखनी पड़ती हैं, एक एक से आप सारे टैग लिखेंगे, बंद करेंगे और यहाँ पे ये बहुत स्मार्टली काम करता है, आपको बताता भी जाता है। यदि आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं या कोई टैग
बंद करना भूल गए हैं तो आप VS कोड में ये भी लफड़ा नहीं है, जबकि नोटपैड में अगर आप भूल गए तो आपकी कमांड एग्जीक्यूट ही नहीं होने। उम्मीद करता हूं आपको VS कोड को इंस्टॉल करना, यूज करना समझ में आ गया होगा और डिफरेंस नोटपैड में और VS कोड में क्या डिफरेंस है ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी। अन्य सारे कोड को पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।